हमारे नौजवानों के अंदर भी खून है, गर्मी है, एक्शन का रिएक्शन होता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। टिट फॉर टाइट मारो करो, ये तो हमारी मस्जिदों के सामने आकर के नगाड़े बजाना और मना करने के बाद कहना कि अजान करना बंद कर दो। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की नाज़ेबा हरकतें करना ये महाराष्ट्र में आम हो चुका है। रोज एक इतना बड़ा लड़का है, उसका नाम लेकर मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता हूँ। उसका दिमाग इतना खराब हो गया है कि वो मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है। पुलिस को हटा दो, मैं निपट लूंगा। जरूर निपट लोगे तुम, तुम्हारे साथ पुलिस है, तुम्हारे साथ सरकार है, तुम्हारे पास। कि जिस तरह से आपने जिस बच्चे की बात की है जो बहुत जहर उगल रहा है, उस बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन मौलाना सलमान अजहरी को आज भी जेल में रखा गया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। जो ईमेल किए गए करोड़ों मुसलमानों ने या नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की ये कि उन्होंने मुखालफत की इस बिल की, तब जाके वापस हुआ है, क्या वजह है? ये सरकार जो है ना, भू माफिया है, हमारी जमीन कब्जा करना चाहती है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी की चीफ अबू आसिम आजमी साहब ने माइनिंग कमीशन के चेयरमैन मुलाकात की इस महाराष्ट्र के हालात को लेकर, और जो महाराष्ट्र में जिस तरह से फिरकापरस्त अनासिर सर उभार रहे हैं और जिस तरह से जुल्म और ज्यादती का माहौल पैदा कर रहे हैं, महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब ने थोड़ी ही देर पहले उनसे बात की है और उसके बाद में यहाँ पर अंजुम इस्लाम वीटी में नमाज पढ़ने के लिए आए। हमारी यहाँ उनसे मुलाकात हुई। मैं ज़्यादा लंबी ना बात करते हुए अबू आसिम आजमी साहब ये पूछना चाहूँगा, आज आपने क्या मुतालबात उनके सामने रखे? देखिए, जब कोई त्यौहार आता है तो खुशी का दिन होता है जी, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान को हो जी। लेकिन अब जब हिंदू भाइयों का त्यौहार अगर गणपति आ जाए या रामनवमी आ जाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह हमारा क्या होगा जी। हमारी मस्जिदों के सामने आकर के नगाड़े बजाना और मना करने के बाद कहना कि अजान करना बंद कर दो जी, और वहाँ पे इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की नाज़ेबा हरकतें करना ये महाराष्ट्र में आम हो चुका है। रोज जब भी कुछ त्योहार आता है यही शुरू हो गया है और सरकार इस पे कुछ नोट नहीं ले रही है जी। एक इतना बड़ा लड़का है, उसका नाम लेकर मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता हूँ। उसका दिमाग इतना खराब हो गया है कि वो मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे जी। और सर उधर सम्मान क्या होता है, मुसलमानों का बाइकआउट करो, उनके यहाँ सामान मत खरीदो। ये इन ऐसी चीजों पे सरकार चुप्पी ताले बैठी, सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं किधर जाऊँ, किसके पास जाऊँ? एसपी से बात करता हूँ, कमिश्नर से बात करता हूँ, सब सुनी अनसुनी कर देते हैं। सब सरकार के नौकर हैं, सरकार जो चाहती वही हो रहा है। ये पोलराइजेशन करके हिंदू और मुसलमानों को लड़ा कर जीतना चाहते हैं। मैं इसलिए मिलने गया था आज तारे खान साहब से, ये माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, इनको पूरी अथॉरिटी है, ये सबको बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैंने सारी बातें किया। अब ये तय हुआ है कि 24 तारीख को जहाँ जहाँ फसादात हुए हैं सबको बुलाऊंगा, सारी जितनी चीजें हैं सब उनके सामने प्रूव करूंगा। ये कह रहे हैं मैं सब पे कार्रवाई करूंगा, ये बोल के मैं उठ के वहां से आया हूँ। इससे पहले जितने माइनॉरिटी के चेयरमैन रहे वो हुकूमतों के रबर स्टाम्प साबित हुए हैं, तो आपको उम्मीद है कुछ कि ये माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन कुछ करेंगे? ऐसा उम्मीदी ना उम्मीदी कुफ्र है जी। अभी उम्मीद रखा हूँ, जिससे मेरे पास रास्ता क्या है, जाऊँ कहाँ, किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ? जो मेरे पास एक रास्ता नजर आए उससे बात कर रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई टिट फॉर टाइट मारो करो, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब ये कहेंगे कि पुलिस को हटा दो, मैं निपट लूंगा। जरूर निपट लोगे तुम, तुम्हारे साथ पुलिस है, तुम्हारे साथ सरकार है, तुम्हारे पास 85% लोग हैं तो हम कहाँ लड़ सकते हैं इनसे जी। लेकिन हमारे नौजवानों के अंदर भी खून है, गर्मी है, एक्शन का रिएक्शन होता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर मैं रोकता हूँ तो कहते हैं तुम क्या हिजड़े हो गए हो, क्या मुझे रोकना चाहते हो? तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार इसके ऊपर करे, नहीं तो फिर क्या मरता क्या नहीं करता, फिर वही होगा जी। एक बात और है कि जिस तरह से आपने जिस बच्चे की बात की है जो बहुत जहर उगल रहा है, उस बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन मौलाना सलमान अजहरी को आज भी जेल में रखा गया है बिना किसी सबूत के, सिर्फ ये कहने पे कि जो उन्होंने एक शेर पढ़ा था इस पर आपने कुछ बात की? मैंने कहा ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम जी। कहाँ जाए, किसके पास? मौलाना पे कार्रवाई हो गई और मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह कानून कायदे की बात कर रहे थे आज माइनॉरिटी कमीशन साहब के चेयरमैन साहब जो कानून कायदे की बात कर रहे हैं, कानून कायदे से जो भी होगा वो होगा, लेकिन गिरिराज पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, उस बच्चे पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये कौन सा कानून कायदा है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब सरकार खुद ही चाहेगी तो कैसे होगा कानून, किसके पास जाएंगे? ताकत बनाओ अपनी, सब इकट्ठा हो जाओ और असेंबली और पार्लियामेंट में अपने सर गिनने की ताकत रखो जी। जब भी कुछ होगा, वरना ऐसे चिल्लाते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें इकट्ठा होकर के हम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इकट्ठा होकर मुसलमानों की फौज बनाएंगे, इकट्ठा हो और वो हिंदू भाई जो सेकुलर हैं
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस मुल्क की लड़ाई लड़ेंगे। एक मौका, एक सवाल और सर, जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुसलमानों ने बहुत सारे करोड़ों की तादाद में ईमेल भेजे और आज वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाना चाहती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा इस मुल्क के सेकुलर लोगों को, खासतौर से उलमाओं को, मुसलमानों को, जो इकट्ठा हुए तो 400 पार वाले 240 पर आ गए और पहला बिल इनका 10 साल में फेल हुआ है। ऐसे इकट्ठा रहोगे ना तो ये बिल कहीं पास नहीं होगा। सर, ये फेल होने की वजह ईमेल आईडी है जो ईमेल किए गए करोड़ों मुसलमानों ने, या नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की ये कि उन्होंने मुखालफत की इस बिल की, तब जाके वापस हुआ है, क्या वजह है? नहीं, 100% देखिए ऐसा है कि अब पार्लियामेंट में हमारी ताकत है। हम जो है अपोजिशन में हैं, लेकिन हमारी ताकत बन चुकी है। उस ताकत की वजह से जो समाजवादी के 5 से 37 MP हो गए, कांग्रेस के MP चुनकर आ गए, तो हमारी कुछ ताकत बढ़ी है। उस ताकत को देखते हुए बिल वापस हुआ है। इवन देन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से मिलना चाहिए हम लोगों को। हमें उन तमाम हिंदू MP से मिलना चाहिए जो सारे सेकुलर हैं। इन सबसे बात करना चाहिए। ये जमीन अल्लाह की है, ये सरकार ने नहीं दिया है, ये किसी की मेहरबानी पे नहीं मिली है। ये मुसलमानों ने अपनी मस्जिद के लिए, मकबरे के लिए, दरगाहों के लिए, मदरसों के लिए, यतीम खानों के लिए दिया है। सरकार का क्या लेना देना इसके अंदर? सरकार जो है ना भू माफिया है, हमारी जमीन कब्जा करना चाहती है और हम मर जाएंगे लेकिन हम इस जमीन को देंगे नहीं। सब कुछ बेच दिया, आज वक्फ की जमीनें बेचना चाहते हैं ये लोग। जी हाँ, आप देख रहे हैं देश के कुछ बनाए नहीं, लेकिन सारी प्रॉपर्टी बेच रही है। भाई इस जमीन पे कैसे हमला कर सकते हैं? ये जमीन हमारी जमीन है ना। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने से बात किया।